हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड भारती चौधरी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द क्रोशा नर्सिंग एकेडमी, जो कि बच्चों मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिलायबल इंस्टीट्यूट है फॉर ऑल नर्सिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, रिलेटेड टू अपडेटेड इंफॉर्मेशन एंड योर प्रिपरेशन। राइट बच्चों, तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है, एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है अबाउट द जीएमसीएच वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज लिमिट। यानी कि आप जो है, आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एंड आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए टू फिल दिस जीएमसीएच फॉर्म ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। राइट बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आप की क्वालिफिकेशन जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि आप इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करें। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बीएससी नर्सिंग, अगर आप किसी भी रिलायबल इंस्टीट्यूट से अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है, ऑनर्स बीएससी नर्सिंग की है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है, साथ के साथ बच्चों आप जो है किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर्ड हैं एज अ नर्स एंड एज अ मिडवाइफ, यानी कि अगर आपके पास क्या है, आरएन एंड आरएम नंबर है एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। अगर किसी बच्चों ने डिप्लोमा किया है, अगर जीएनएम किया है, तो उन बच्चों का भी ये क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए कि उनका डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज अ नर्स एंड एज अ मिडवाइफ। लेकिन बच्चों, जिन बच्चों के पास डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा के साथ साथ उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा 50 बेडेड हॉस्पिटल का। राइट, ये मैंडेटरी है। एटलीस्ट 1 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं टू फिल दिस फॉर्म। राइट, देखिए, अगर एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट जो है बच्चों 18 to 30 ईयर है, यानी कि मिनिमम आपकी एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्पेशल जो क्या है, वो स्पेशल जो कैटेगरीज है ना बच्चों, इन स्पेशल कैटेगरीज के अंदर क्या है, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है आपको एज के लिए। जैसे कि अगर बात करें एससी कैटेगरी के अंदर 5 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी एनसीएल के अंदर 3 ईयर का, ओबीसी के अंदर भी कौन सा बच्चों, ओबीसी एनसीएल जो सेंट्रल लेवल पर है, राइट, 3 ईयर का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए 10 ईयर का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले से एम्प्लॉयड है, तो उसको एक्स्ट्रा बच्चों 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, तो उसको एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस के साथ साथ एक्स्ट्रा 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। क्लियर है। तो आप देख लीजिए अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है, अगर ये कंप्लीट होती है, साथ के साथ अगर आप इन एज लिमिट के अंदर आते हैं, तो आप प्लीज जल्दी कीजिए। ठीक है, इस चांस को मिस मत कीजिए और फिल कीजिए जीएमसीएच के फॉर्म को, क्योंकि बच्चों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। टोटल 424 जो है आपके लिए वैकेंसी है। क्लियर है बच्चों, इसलिए फिल कीजिए फॉर्म को। और अगर आपको किसी भी जीएमसीएच से रिलेटेड, क्या अगर किसी भी नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके से प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी हेल्प चाहिए, तो क्रोशा नर्सिंग एकेडमी को फॉलो कीजिए। राइट, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको। अगर आपको कांटेक्ट करना है, अगर कोई भी कोर्स परचेज करना है, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, तो वीडियो के नीचे जो है आपको कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा, उस पर कांटेक्ट कीजिए। हमारी टेक्निकल टीम जो है बच्चों आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेगी। राइट, अगर कोई भी डाउट है आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
ठीक है बच्चों, और अगर वीडियो में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।